अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम टेकिंग ऑन मैथ सब्जेक्ट इन क्लास 6। इससे पहले वाली वीडियो में आपको पुराने काम की एक्सप्लेनेशन दे दी गई थी कि कौन सा काम आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। ये उससे आगे का काम है जो आपको आपके नोटबुक में करना है। अगर आपकी कॉपी पे इंडेक्स मौजूद है तो आपको इंडेक्स भी लास्ट में कंप्लीट करना है, पेज नंबर भी लिखने हैं। यह हैंड आउट है वीक 3 के, जो आपको आपकी कॉपी में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यूनिट नंबर, यूनिट का नाम, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपके हैंड आउट में आपके पास डेफिनेशन मौजूद है। इसमें कहा जा रहा है जब हम टू नंबर को कंपेयर किया जाता है और उनकी क्वांटिटी मालूम की जाती है तो रेशो एंड प्रोपोर्शन को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। रेशो इज़ अ डिफरेंट रिलेशनशिप वन क्वांटिटी हैज़ बीन एंड अदर क्वांटिटी। रेशो कब इस्तेमाल होता है? जब हमें रिलेशनशिप बनाना होता है एक क्वान्टिटी का, एक तादाद का किसी दूसरी तादाद से। ठीक है, इसे कहते हैं रेशो। इसके बाद आपके पास हेडिंग आ गई इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो किसे कहते हैं? जिसमें दोनों वैल्यू जो है उसमें हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं सेम नंबर से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आप देखें एक्सरसाइज 6A पार्ट 1 फाइंड द रेशो ऑफ, पेज नंबर 86 पे। इसमें आपको जस्ट अभी रेशो मालूम करना है। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ 13 एंड 39। 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, 6.4 एंड 8। पॉइंट को कैंसिल करने के लिए 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 64 1 ज़ा 64, 10 का टेबल 8 टाइम्स पड़ा 80। सबसे पहले इसको डिवाइड करा 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। सही। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 48 एंड 64। इसको सब 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 का टेबल पहले पढ़ेंगे। 24 टाइम 48 आएगा, 32 टाइम 64 आएगा। अब उसके बाद 44 रेशो 3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है? ग्रोस निकालना है। सबसे पहले बताएंगे 1 ग्रोस यानी कि 12 डजन्स। 4 को मल्टीप्लाई करा 12 से, 3 को मल्टीप्लाई करा 12 से, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया हमने 12 से। इसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर 3 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 3 को मल्टीप्लाई करा 100 से, 300। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर, 60 का 60। इसको डिवाइड कर दिया 60 से। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 3 60। 60 का टेबल 5 टाइम्स पड़ा, आंसर आया 300। 0.5 मीटर को कन्वर्ट करना है 75 सेंटीमीटर से। 1 मीटर को इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 0.5 को मल्टीप्लाई करा 100 से, हमारे पास आया 50 आंसर, और 75 डिवाइड कर दिया 25 से। बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 9 आपको खुद सॉल्व करने हैं। अब इसके जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। An alloy contain 13.5 gram to copper and 4.5 grams of zinc. Find the ratio of mass of copper zinc. सबसे पहले कॉपर की वैल्यू लिखी, जिंक्स की लिखी। ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसको प्रॉपर फॉर्म में लाए। 13 का टेबल 2 टाइम्स पड़ा 26, 1 प्लस करा 27। 4 का टेबल 2 टाइम्स पड़ा 8, इसमें 1 प्लस किया 9। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो 2 है ये सेम रहेगा, और उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आया हमारे पास 27, यहाँ पर आया 9, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आंसर। उसके बाद पूरे वही जो है आर्ट बुक टेक्स्ट बुक जो है परचेज करता है, उसकी कॉस्टिंग है 12 रुपये, और 4 स्टोरी बुक है। इट कॉस्टिंग निकाली है ₹9। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट द साइज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बुक। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के बारे में हम लिखेंगे। टेक्स्ट बुक हमारे पास 8 है और 12 इसके प्राइस है। 8 को मल्टीप्लाई करा 12 से, 96 आया। उसके बाद दूसरी बुक है हमारे पास 4, उसकी कीमत है 9 रुपीज़। 4 को मल्टीप्लाई करा 9 से, 36 आया हमारे पास आंसर। अब उसके बाद एक आंसर आया था हमारे पास कितना? टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक। टेक्स्ट बुक है 96, स्टोरी बुक से 36, दोनों को डिवाइड कर दिया 12 से। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसमें आपको इनकम निकालनी है और एक्सपेंडिचर निकालना है। 72,000, 63,000 और रुपीज़ से हमारे पास इसमें से इसको माइनस करा 900 आया। ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया 9 से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास है, सेमिना जो है वो 4 पॉकेट जो है मनी चॉकलेट्स की अपने पास ख़रीदती है। उसके बाद उसका आपको रेशो मालूम करना है चॉकलेट्स का। सपोज दैट समीना हैज़ ₹1। सपोज करा सेमिना के पास 1 रुपये है। 1/4, 3/4। ठीक है, यानी कि
कितना वो 3/4 रखती है 3/4 और सपोज क्या है, कह रहा है 1/1। 4 में से 3 माइनस करा 1 आया, 1/4 का 1/4 दोनों को कैंसिल कर दिया 4 से, हमारे पास रेशो आ गया 3:। सेम इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ हमें निकालना है प्योर मिल्क निकालना है, प्योर मिल्क का मिक्सचर निकालना है और एक तरफ उसकी लीटर की क्वांटिटी निकालनी है। सही है। 56 में से 70 में से 56 माइनस करा 14 आंसर आया। 14 का 14, 56 का 56, इन दोनों को हमने किससे कैंसिल करा, पहले 2 से डिवाइड करा फिर 7 से करा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर होमवर्क है। होमवर्क की जो हेडिंग आपको डाल के दी जाती है या आपने खुद करना होता है, कोई बच्चा इसको बिना काम किए कॉपी चेकिंग के लिए नहीं भेजेगा। ये सेम इसी तरीके से होगा। इसमें आपके पास 70 लीटर है, इसमें 90 लीटर है, ठीक है। इसमें मिक्सचर आपके पास कितना है 80 लीटर है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसमें सेकंड 56 की जगह क्या आ जाएगा 80 लीटर हो जाएगा, यानी कि 90 में से 80 को माइनस करेंगे, आंसर जो भी आएगा, ठीक है। उस लीटर को और वाटर को आप क्या करेंगे, आपस में रेशो निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद के पास 54,000 है, ठीक है। अर्न्स करता है, कमाता है और स्पेंड करता है 45,000, उसका रेशो निकालना है। 54 में से 45 को माइनस करा, आंसर आ रहा है, ठीक है, 900 आया। अब उसमें से सबसे पहले इसकी क्या निकालनी है, सेविंग भी मालूम करनी। 900 इसके पास सेविंग आ गए और इनकम में आपके पास इसके पास 54,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 का टेबल 6 टाइम थोड़ा 54। अब इसकी एक्सपेंडिचर क्या क्या है, सेविंग में सेविंग और एक्सपेंडिचर इन दोनों को क्या करा, रेशो निकाला है डिवाइडेड बाय 9 से। 9 6 54, 9 5 45। अभी उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको प्रोपोर्शन बताना है। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, व्हेन 2 रेशो आर इक्विवेलेंट। जब 2 रेशो इक्विवेलेंट एक जैसे होते हैं तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन 3 क्वांटिटीज़। तो इसकी 3 क्वांटिटीज़ होती है, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से इक्वल करते हैं। एक कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसकी 3 काइंड्स हैं। ये एक्सरसाइज भी पेज नंबर 93 में मौजूद है। इसका हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5। इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सप्लेन किया जाएगा, बाकी आगे का काम आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू मिसिंग है, एक 18 से अबव, 24 से अबव, 2 और 3 है, ठीक है। सपोज करा हमारे पास यहाँ पर x है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 को x से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 18 2 सा 36, 3x का 3x, x आया नीचे, 3 गया ऊपर, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आया आंसर। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x के साथ वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे, ऊपर से उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ 2:7। सबसे पहले हम 2:7 28:x, जिसकी वैल्यू मालूम नहीं है वो लिखेंगे। 2 को डिवाइड करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28। x का रखा यही, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 17 का टेबल 14 टाइम्स पड़ा, 98 आया। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास फाइंड आउट हो। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले आप पेयर बनाएंगे, रेशो निकालना है 7:12 84, थर्ड रेशो आपको मालूम नहीं है। 7:12 थर्ड मालूम नहीं है और 84। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, x को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 7 का टेबल सबसे पहले 12 और 84 को कैंसिल करा, 7 आया, 7 7 जा 49 आंसर। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकालनी है सबसे। उसके बाद आपके पास 2 वैल्यू दी गई है, 5 और 1 को प्लस करा 6 आया। फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, रेशो ऑफ मिल्क सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। रेशो ऑफ मिल्क हमारे पास क्या है 5, सही, और टोटल वॉल्यूम कितना है 3। सम ऑफ रेशो है हमारे पास 5/6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2। या 5 आपके पास क्या आया, सम ऑफ रेशो है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है, एक दी गई है आपको 5 और 1, जिसमें आपको सम करके लिखना है। मिक्सचर दिया गया है आपको 9 और कितनी की वैल्यू निकालनी है 2 की, सही। दोनों को प्लस करा, आपके पास 6 आया, 5 का 5, इनको कैंसिल करा, आंसर आया 15.2। इनको डिवाइड कर दिया, आंसर आया 7 होल नंबर 1/2। ये तो हमने निकाली है क्वांटिटी मिल्क की। अब निकालेंगे सेम इसी तरीके से वाटर की, ठीक है। वाटर की क्वांटिटी हमारे पास आ गई 1 होल नंबर 1/2। ये आ गई क्वांटिटी एक जगह पे वाटर की, एक जगह पर मिल्क।
इसी तरीके से ये जो होमवर्क के दोनों क्वेश्चन हैं ये भी सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप कोई कंफ्यूज हैं, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इससे आगे का काम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा ये होमवर्क के क्वेश्चन है जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है जो आपको समझ में नहीं आती है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप अपना काम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।